संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत प्रश्नोत्तरी में आपको कुछ मिश्रित संस्कृत प्रश्नोत्तरी कराएंगे, जो इस प्रकार है। ढुक्रिया करने धातो अंतिमस्य इये वर्णस्य इत संज्ञा केन। तो इये का वर्णस्य इत संज्ञा केन हलंत्यम। सुबंता नाम तिगंता नाम च का संज्ञा, उसको क्या बोलते हैं? पदम। सुब तिकंदम पदम, सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। वाघ हरि पदस्य वैकल्पिक संधि पदम अस्ति। तो वैकल्पिक क्या होगा? वाघ हरि, वाघ हरि, वाघ हरि। वाघ धन हरि, ये झलाम जसवंते सूत्र से है। फिर देखिए, स्तोश्चनाशु इति सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। रामाश्चिनोति, रामस् धन चिनोति। अनुष्टुप छंदसि सर्वत्र लघु कतमो वर्ण भवति। कौन सा है? अनुष्टुप छंद में सर्वत्र लघु कतमो वर्ण भवति पंचम। एकोन विसंति वर्णः कस्मिन् छंदसि भवन्ति। तो एकोन विसंति में 19 वर्ण किस छंद में है? शार्दूल विकृतम, शार्दूल विकृतम। फिर है जलम जीवनम नास्ति, उचितम व्ययम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्ति कर्तव्या। तो जलम विना जीवनम नास्ति, बिना आ जाएगा। आत्मन शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूपम किम। तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आत्मन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। तो गुरु शब्दस्य द्वितीय द्विवचने रूपम भवति। तो द्वितीय गुरु शब्द के द्वितीय द्विवचन का रूप गुरु। ठीक है। फिर है हस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। हस धातु का लंग लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन में अहसाम, अहसाम। ठीक है, ये हलंत नहीं होगा, अहसाम, क्योंकि उत्तम पुरुष का बहुवचन पूछ रहे हैं, तो अहसाम। ठीक है। शयनम पदे प्रकृति प्रत्यय स्थ है। शी धातु है और ल्युट प्रत्यय है। शे और या यू जो है यू और ना को सूत्र से शे यू का अन हो जाता है और वू का अक हो जाता है। ठीक है ना। तो फिर यू का अन हो गया तो ये हो गया शयनम, तो शयनम। ठीक है। और ल्युट जो हमेशा ल्युट प्रत्यय हमेशा नपुंसकलिंग में होता है। फिर देखिए, कस्मिन् अलंकारे प्राय मन्ये श्रंके ध्रुव इत्यादि शब्दाः प्रयुज्यन्ते। तो ये उत्प्रेक्षायाम। ठीक है। विशेष विशेषणम भाव समासस्य प्रसिद्धम नाम किम कर्मधार्य। विशेष विशेष्य विशेषणम भाव कर्मधार्य। फिर देखिए, शशिन सह याति कौमुदी अत्र रेखांकितस्य शुद्ध पदम भविष्यति। तो शशिनः, शशिना होता है तृतीय विभक्ति का शह साकम है ना, समम साधनम, ये इससे शशिनः तृतीय विभक्ति में नाम। फिर देखिए, बुद्धिमान शब्दे प्रत्यय अस्ति। तो ये बुद्धिमान किसका है? मतुप। मतुप हलंतम में प्रत्यय तदित से होता है, शब्दों में लगने पर प्रत्यय तदित होता है। भाई हलंत लगने पर क्या होता है? शब्दों में लगने पर, जो शब्दों में जो ये जो है मतुप प्रत्यय लगता है, मतुप प्रत्यय शब्दों में लगता है। ठीक है, लगने पर प्रत्यय तदित होता है। ठीक है। अब देखिए, प्रणम्य शब्दे प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो प्रधन्नम धन ल्यप। ठीक है। और जो ये या है, ये यत नियत क्या पुल्यप, इनमें सब या शेष रह जाता है। ठीक है। फिर है निष्ठा संज्ञोस्त है, निष्ठा संज्ञोस्त है कतकतवतु। ठीक है। सत्संगोस्त है शर्त सानच, सत को सत का सत्य सानचो, और ये निष्ठा कतकतवतु। फिर है उषितमान इत्यत्र धातु अस्ति। तो उषितमान वश संप्रसारण के कारण, क्योंकि ऊ का वाह हो जाता है, तो ये वश धातु। ठीक है। फिर है निरोग अत्यत्र उपसर्ग है अस्ति। निरोग, तो ये उपसर्ग पूछ रहे हैं, तो निर्रोग से निर्धन रोग निरोग, ये रोरी सूत्र से ढुल्लोपे पूर्वस्य दीर्घ से ये निरोग हुआ है। तो जो प्रथम रा है उसका क्या हो गया है? प्रथम रा का जो है रोरी सूत्र से ढुल्लोपे पूर्व से दीर्घ होने पर प्रथम जो है रा का
लोप हो गया है और दीर्घ हो जाता है फिर ये, ठीक है। फिर है अध्वनोर्वयंत संयोगे विभक्ति स्यात् का, तो ये होगा द्वितीय, क्योंकि मार्ग और दूरी निरंतरता काल धर्मो अत्यंत संयोग है, ठीक है। फिर देखिए, यदि एक्या क्रिया द्वितीय क्रिया लक्षिता तर्हि विभक्तिर भवति, तो ये होता है सप्तमी विभक्ति। भाव लक्षणा यस्य च भावेन, भाव लक्षणा में यदि एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया भी लक्षित होती है ना, तुरंत बाद, तो उसे सप्तमी विभक्ति में होते हैं। यतस्य निर्धारणम इत्यस्य उदाहरणम अस्ति, यतस्य निर्धारणम इत्यस्य उदाहरणम अस्ति निरानाम निरसु व द्विज श्रेष्ठ है, यह इसका उदाहरण है। है ना, निरान नरों में एक जो निरसु है वह है क्या है, या द्विजः श्रेष्ठ है, ठीक है ना। फिर देखिए, फिर एक प्रश्न है, नमः इति योगे किम नामो उदाहरणम समीचीनम चकास्ति, है ना, तो ये क्या आएगा, देवेभ्यो नमः। अब आपको देखे देवेभ्यो, ये चतुर्थी में देवेभ्य होता है, लेकिन ये हसी च सूत्र है जो विसर्ग का उ हो जाता है और उ को ओ हो करके देवेभ्यो नमः हो जाता है। फिर है औपश्लेषिक का धारस्य उदाहरणम वर्तते, औपश्लेषिक में कटे आस्ते उदाहरण है इसका। फिर शिवस धनवंद्य संधि युक्त शब्द कह शिवो वंद्य हसी च सूत्र से, ठीक है। हसी च सूत्र में क्या है, विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का उ और उ को ओ होने पर क्या हो जाता है, शिवो वंद्य हसी च। तो मित्रों, ये आपको 26 प्रश्न करा दिए हैं हमने। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और न्यू है तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।